संडे 9 AM के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? अगर हम बात करें खुशी की, संतुष्टि की, तो तभी हमें खुशी मिल सकती है जब हम तीनों चीज़ों को बैलेंस करें। तीनों एरिया के एस्पेक्ट्स जो है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, उन तीनों में अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, तभी हम खुश हैं ऐसा बोल सकते हैं। अगर छोटी सी भी एक खरोच पड़ जाती है, जीभ में एक एलर्जी आ जाती है, तो भी पूरा दिन हमारे मन में यही चलता है। हम खाते हैं तो भी हमको तकलीफ होती है, और अगर हम अच्छी तरह नहीं खाते तो भी दिक्कत होती है। हमारे दिमाग में लगता है कि कब ये छोटी सी चीज़ मिटेगी और मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि एक एक चीज़ का कितना महत्व है। जैसे कोई चीज़ है, वो ओरिजिनल अगर चीज़ चली जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कई लोगों को दांत के अंदर दांत रिप्लेस करवाना पड़ता है, या तो कई लोगों को, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं तो मुझे स्पेक्टेकल्स पहनने की मुझे ज़रूरत पड़ती है। किसी को कान की दिक्कत होती है, इसलिए वो मशीन पहनते हैं। बहुत तकलीफ होती है इससे। एक एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसी तरह मेंटल हेल्थ है, उस पर भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर व्हाट्सएप में हमने कोई स्माइली भेज दी, या नए नए कपड़े पहन पहन के अलग अलग पोज में हमने फ़ोटो भेज दिए, तो उससे सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन असली खुशी हमें तब मिल सकती है जब हम अंदर से खुश हो, मेंटली हम स्ट्रांग हो, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी हो। उसी तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी उतना ही ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो बहुत वास्ट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं पड़ी, बहुत लोगों को जिनको समझ पड़ी है वो अच्छी तरह से उसमें आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हो सकता है मुझे भी कितनी समझ पड़ी है, लेकिन एक चीज़ को हमें जहन में अगर रखते हैं, अगर ध्यान में रखते हैं कि कोई ऐसी शक्ति जो पूरा ब्रह्मांड चलाती है, ऐसी शक्ति जो हमसे ऊपर है, अगर हम उस पर विश्वास रख के जीवन जीते हैं, ईमानदारी से और कृतज्ञता से, लोगों की सेवा करते हुए, दूसरे लोगों को हम हानि नहीं पहुंचाते हैं, वो शक्ति को जहन में रख के, तो इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर है। तो तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कौन सी तीन? जैसे मैंने बोला, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। अभी और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मेंटली कोई इंसान है, उसे कोई दिक्कत है, उसको स्ट्रेस डिप्रेशन है, तो कितने भी पैसे होंगे, कितनी भी उसकी अच्छी हेल्थ होगी, तो उसको खुशी नहीं होगी। और धीरे धीरे मेंटल जो प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हमारे खाने पे, हमारी हेल्थ पे, फिटनेस पे हमको प्रॉब्लम आएगा, और धीरे धीरे फिजिकली भी हम वीक होने लगेंगे। उसी तरह से अगर फिजिकल कोई दिक्कत है, धीरे धीरे हमें टेंशन होगा और मेंटली हम स्ट्रेस्ड अप हो जाएंगे। तो सबका एक रिलेशन है। तो यहाँ पे हम जो फोकस करते हैं वो मेंटल हेल्थ पे, स्पिरिचुअल हेल्थ पे, इन चीज़ों पे करते हैं। और अगर इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो अपने आप फिजिकली हम स्ट्रांग होंगे, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो पावरफुल होगा, और उसी से एबंडेंस, लाइफ के अंदर एक एबंडेंस आएगी। हम ज़्यादा धन कमा सकेंगे, लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो इसलिए ये जो सेशंस है हमारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हो आप? काफ़ी किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग तो भरोसा ही नहीं करते। अगर इसके बारे में मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं नहीं, ये तो यूजलेस है, इसकी क्या ज़रूरत है, इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और इससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। ये पहले किस्म के लोग हैं। दूसरे किस्म के लोग हैं, वो करते भी हैं, थोड़ी शंका करते हैं, उनको लगता है ठीक है, यानी कभी लगता है क्लास इंपॉर्टेंट है, नहीं है, करेंगे। ये दूसरे किस्म के लोग हैं। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं, ये तरुण जो बात कर रहे हैं वो सही है। जी हाँ, वो सही है, लेकिन हम करेंगे कभी, कुछ वक्त करते हैं, छोड़ देते हैं। और चौथे किस्म के लोग हैं, वो बोलते हैं जी हाँ, ये बातें भी इम्पॉर्टेंट है और हम इसको रेगुलरली करेंगे। ये जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, भले एक एक कदम वो आगे रखते हैं। कुछ लोग काफ़ी जल्दबाजी में दौड़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग एक एक कदम लेके आगे बढ़ते हैं, और रियल जो प्रोग्रेस होता है, रियल जो सफलता मिलती है, रियल जो शांति मिलती है, खुशी
मिलती है वो इन्हीं लोगों को मिलती है। तो आप भी अगर फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं तो फिर वाकई में आप सही जगह पे हो और आपकी प्रकृति भी सही हो रही है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आज के हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग ज़्यादा फिलॉसफी पे नहीं जाते, हम प्रैक्टिस पे जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा बोलते हैं कि अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वाकई में कोई भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। टेक्निक जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में संक्षिप्त में बता दूं। पहली जो टेक्निक है वो हमारी हीलिंग टेक्निक है। हीलिंग टेक्निक का वो मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उसका जो साइंस है मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा अभी। और उसके बाद दूसरा हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, कृतज्ञता मेडिटेशन। बहुत बहुत ये इफेक्टिव टेक्निक्स है। इसमें से कोई भी टेक्निक आप एक ले लो और फिर उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। तो पहली टेक्निक है वो हीलिंग टेक्निक है। अभी हीलिंग की बात करें, अभी पहले के ज़माने में ये शब्द बहुत आपने सुना होगा कि इसको नज़र लग गई है, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। बच्चा होगा छोटा बाहर जाएगा तो माँ उसको टीका लगा देती थी, बोलती थी कि इसको नज़र ना लग जाए। बहुत बार तो लोग नज़र उतरवाने के लिए लोगों के पास जाते थे। और कुछ लोग बोलते हैं आज भी ये बात चलती है, और कुछ लोग बोलते हैं भाई आज के ज़माने में भी लोग अंधश्रद्धा से ऊपर नहीं आते। मुझे भी इस पर भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब मुझे ज़्यादा मैंने रिसर्च की, समझा, तो मुझे लगा इसके पीछे भी एक पावरफुल साइंस है। जैसे गौतम बुद्ध थे, उनके पास लोग आते थे और वो ठीक होके चले जाते थे। साईं बाबा थे, उनके बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, साईं बाबा के पास वो आते थे और ठीक हो जाते थे। कैसे होते थे ये? तो ये एक हीलिंग की साइंस है। वो हम लोग नेचर से चीज़ों की मांग करते हैं, हम लोग भरोसा रखते हैं। एक डिवाइन लाइट है, वाइट लाइट है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं वो हमारे अंदर आ रही है और धीरे धीरे हीलिंग शुरू हो जाता है। इसमें रेकी के बारे में भी आपने सुना होगा। वो भी एक तरह से हीलिंग टेक्निक है जिसमें आप खुद को भी हील कर सकते हो और दूसरे लोगों को डिस्टेंस प्लेस में भी आप हील कर सकते हो। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। तो कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च की कि लोगों को इफेक्ट कैसी होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो आपने सुना होगा कि कई बार लोग ठीक होते हैं, डॉक्टर के पास कुछ तकलीफ होती है उनको और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया, एज ए एक्सपेरिमेंट उनको एक छोटी सी गोली दे दी ग्लूकोज की, और डॉक्टर ने बोला ये आप दवाई खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जैसे ही उनको बोला आप ठीक हो जाओगे, उनके फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये गोली खाई छोटी सी, जिसका कोई भी महत्व नहीं था, ग्लूकोज की गोली थी, और वो ठीक हो गए क्योंकि उनके अंदर एक हीलिंग शुरू हो गया। उनको कॉन्फिडेंस था कि ये दवाई लेके वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और उसी तरह कुछ बंदे आए, कुछ लोग आए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और बोला कि आपकी हार्ट की कंडीशन बहुत वीक है, हो सकता है कि अभी आपको हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन कुछ ही वक्त में वो लोग इतने घबरा गए। तो डॉक्टर ने बोला था कल आपको हार्ट अटैक आने वाला है। इतने घबरा गए वो लोग और इतने टेंशन में आ गए कि वाकई में उनकी हालत बिगड़ती गई और दूसरे दिन उनको अटैक आ गया, जबकि उनका कुछ था ही नहीं उनका प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर्स भी सोचने लगे हमने क्या कर दिया है ये, लेकिन ये तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था, उनकी एक महत्वपूर्ण रिसर्च थी। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना पावरफुल इफेक्ट है। इसको आप एक तरह से हिप्नोटिज्म भी बोल सकते हो। जो भी हो, ये जो मैं अभी आपको टेक्निक बताता हूँ उससे वाकई में आपको बहुत लाभ होगा। अभी आपकी नज़र कौन उतारेगा? मैं आपकी नज़र उतारूंगा? नहीं जी, मैं आपकी नज़र नहीं उतार सकता। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप आपकी नज़र खुद उतार दोगे। कैसे करोगे आप? चलिए, जो मैं बोलता हूँ वो आप इमेजिन कीजिए। आंखें बंद कर दीजिए। अभी ऐसा महसूस कीजिए कि आपके आगे एक गुलाब पड़ा है। आपके आगे एक गुलाब पड़ा है। अभी आप ऐसा सोचिए कि
ब्रह्मांड से, आकाश से पवित्र सफेद लाइट धीरे धीरे नीचे आ रही है। पवित्र सफेद लाइट किरणें धीरे धीरे नीचे आकर गुलाब के अंदर जा रही है। जैसे जैसे ये लाइट गुलाब के अंदर जा रही है, गुलाब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। गुलाब के अंदर सुगंध आ गई है, और अच्छी और गहरी। अभी आप इस गुलाब को अपने हाथों में ले रहे हो, ऐसा महसूस कीजिए। ये जो पवित्र सफेद लाइट से भरा हुआ गुलाब है, उसको आप अपने हाथों में ले रहे हो। अभी गुलाब जिस हाथ में लिया है, उस हाथ से आपके आजू बाजू गोल आकार में एक सर्कल बनाइए। आपके सिर से चालू कीजिए, धीरे 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 पूरे शरीर के इर्द गिर्द एक सर्कल बना दीजिए। जैसे जैसे आप सर्कल बना रहे हो, गुलाब के अंदर से पवित्र सफेद लाइट आपके अंदर आ रही है। वो सर्कल के अंदर प्रवेश कर रही है। आप उस सर्कल के अंदर हो। पूरा आपने सर्कल बना दिया। पूरा सर्कल सफेद लाइट से भर चुका है। एक और सर्कल धीरे धीरे गुलाब से बनाना शुरू कर दीजिए, और सफेद और पवित्र लाइट उस सर्कल में आ रही है। अभी एक आखिरी सर्कल बनाइए, और पवित्र और खूबसूरत पावरफुल लाइट इस सर्कल में प्रवेश कर रही है। जैसे ही ये तीसरा सर्कल पूर्ण हो, गुलाब को अभी आप उस सर्कल के बाहर रख दीजिए। ये जो सर्कल के अंदर व्हाइट लाइट है, वो और गहरी हो रही है। आप एक पवित्र शक्ति के अंदर आ गए हो। बहुत बहुत पवित्र शक्ति है ये पवित्र शक्ति आपको बाहर के नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक वातावरण से, नकारात्मक लोगों से बचा के रखेगी। जब भी आपको ऐसे डर लगे, तकलीफ हो, असुविधा हो, असुरक्षा महसूस हो, आप इस सफेद लाइट को याद कीजिए। सब नकारात्मक चीजें आपसे दूर भाग जाएंगी। ये पवित्र सफेद लाइट आपके साथ रहेगी, आपके साथ ही है, आपके साथ रहेगी। कुछ वक्त और इस सफेद लाइट में, इस सर्कल में रहिए। कुछ वक्त और
इसकी पवित्र ऊर्जा का ग्रहण कीजिए। 5 तक मैं गिनूंगा, फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5। आंखों को अभी खोल दीजिए। कैसा महसूस कर रहे हो मित्रों? अद्भुत। कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा फील हो रहा है आपको। वाकई में बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत फ्रेश फील होता है। और यही तो तकनीक है एनर्जी हीलिंग की। इसी से लोगों का हीलिंग होता है। अभी जब भी आपको तकलीफ हो, जब भी आपको असुरक्षा, इनसिक्योरिटी महसूस हो, तो इस लाइट को आप इमेजिन कीजिए। वाकई में आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी और आप सिक्योर फील करोगे, आप खुश फील करोगे, आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी। एक हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हमने आज सीख ली है। अभी हम दूसरे हमारे टेक्निक पे आ जाते हैं। वो टेक्निक है मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेटिट्यूड का? स्वामी विवेकानंद जो ध्यान गुरु थे, मेडिटेशन करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका मेडिटेशन बढ़ा, उन्होंने देश की हालत देखी कि लोगों को कितनी तकलीफ है। उन्होंने पूरा अपना जीवन जो बाकी का था शेष, वो लोगों की सेवा में बिता दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि लोगों की सेवा करना ये भी भगवान की भक्ति करने से कम नहीं है। अगर आपने ध्यान किया और आप समाधि में चले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी तरह अगर किसी की सेवा की, किसी से अच्छी तरह बात की, कोई इंसान तकलीफ में था, उसकी मदद कर दी, उससे भी आपको शांति मिलेगी, उससे भी आपके अंदर प्रेम होगा, करुणा बनेगी, स्ट्रेस टेंशन चला जाएगा। इसलिए लोगों को थैंक यू कहिए, भगवान को थैंक यू कहिए। आजू बाजू का जो भी लोग हैं, जो वातावरण है, भगवान है, उनको भी आप थैंक यू कहिए, तो वाकई में आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो हम कृतज्ञता मेडिटेशन कुछ वक्त के लिए कर देते हैं और फिर आज का जो हमारा सेशन है उसको पूर्ण करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। आंखों को बंद कर दीजिए। हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम उस शक्ति की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, जिसने इंसान बनाया, जिसने पशु पक्षी बनाए, जिसने हमें सब सुविधा प्रदान की। उस शक्ति का हम नमस्कार करते हैं। सब दिया उसने हमें, उसकी वजह से आज हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, बलवान हैं। हमारे अंदर शक्तियां हैं। उस अद्भुत शक्ति का हम शुक्रिया करते हैं जिसने हमें एक पावरफुल शरीर दिया, आंखें दी जिससे हम अच्छी चीजें देख सकते हैं, कान दिए जिससे हम पवित्र शब्द सुन सकते हैं, नाक दिया, ओंठ दिए, जीभ दी, चलने के लिए पांव, काम करने के लिए हाथ दिए। उस पवित्र शक्ति का हम वंदन करते हैं। उस पवित्र शक्ति को हम थैंक यू बोलते हैं। जो देना था उसने हमें प्रेम से, दिल से, कुछ भी अपने पास न रखते हुए हमें
अर्पण कर दिया, हम उसका आदर करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और हमसे गलती हो गई हो तो उससे हम क्षमा याचना मांगते हैं। इस पवित्र शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन दे और हम इस जीवन को अच्छी तरह ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हुए हंसते मुस्कुराते बिताएं। इस पवित्र शक्ति को वंदन करने के बाद हम अब लोगों को वंदन करते हैं। वे लोग जिनकी वजह से हम इतने खुश हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लोगों में से सबसे पहले हम अपने माँ बाप का वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें प्रेम दिया, खुद की परवाह न करते हुए उन्होंने हमें सब कुछ दिया, सिर्फ दिया और कुछ हमसे अपेक्षा नहीं रखी। माँ बाप का वंदन करने के बाद हम हमारे मित्रों का वंदन करते हैं, जिन्होंने हमको इतने अच्छे खुशी के पल दिए, हमारी मदद की, हमें हंसाया, हमें मनोरंजन प्रदान किया। हम अभी उन लोगों को वंदन करते हैं जिन्होंने जीवन हमारा अच्छी तरह चले उसके लिए हमें धन दिया। अभी हम हमारे शिक्षक का वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। अभी हम सब हेल्पर्स का वंदन करते हैं, जिन्होंने हमारा जीवन अच्छा बीते इसके लिए पूरी तरह तन और मन से काम किया। हम खेडूत का वंदन करते हैं, जिसने मेहनत करके सब्जी और फल हमें भेंट दिए। हम सैनिकों का वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान की। हम पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सबका वंदन करते हैं। हम सब मनोरंजन कलाकार, एडवांस टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च कर रहे हैं, उन सब का वंदन करते हैं। ब्रह्मांड बनाने वाली शक्ति का वंदन हमने किया, लोगों का वंदन किया। अभी हम पशु पक्षी का वंदन करते हैं। भगवान की ये अद्भुत रचना, जिनकी वजह से हमें इतना आनंद और इतनी सुविधा मिलती है। गाय माता, शेर, बकरी, कौवा, मोर,
कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मोर, छोटे से छोटे जीव जंतु का हम वंदन करते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी पशु या पक्षी को हानि न पहुंचाएं। किसी को हानि पहुंचाई हो तो हम माफी मांगते हैं। हम वचन देते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे। वे बेजुबान हैं, उनके पास वो शक्तियां नहीं हैं जो हमारे पास है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको निभाएंगे। पशु पक्षी को वंदन करने के बाद अभी हम ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों का वंदन करते हैं। सूरज, चंदा, वायु, जल, अग्नि, इन सब का हम वंदन करते हैं। अद्भुत, ये शक्तियाँ अद्भुत हैं, ये शक्तियाँ अद्भुत हैं और इन्होंने हमारा जीवन भी अद्भुत बना दिया है। बहुत अच्छा, हमने पवित्र शक्तियों का वंदन किया। हमने सृष्टि बनाने वाली रचना का वंदन किया। हमने लोगों का वंदन किया। हमने पशु पक्षियों का वंदन किया। हमने ब्रह्मांड की शक्तियों का वंदन किया। अभी हम खुद का वंदन करते हैं। खुद से प्रेम करना अनिवार्य है। जो लोग खुद से प्रेम नहीं करते वो किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। धीरे धीरे वंदन करते हुए अपनी हम आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। आंखों को अपनी खोल दीजिए। कैसा महसूस कर रहे हो मित्रों? हल्का, रिलैक्सिंग, अमेजिंग, ब्रेथ टेकिंग, क्या बात है। यानी ये भी एक मेडिटेशन है। कई लोगों को आंखें बंद करके मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग पे मेडिटेशन करना, नाम स्मरण करना, जप करना मुश्किल लगता है। तो ये कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर दीजिए। ये भी बहुत आसान है, सिंपल है, इफ़ेक्टिव है और रिलैक्सिंग है। इससे भी आप भगवान तक पहुंच सकते हो अगर ये भी आपने, ये जो हमने बातें की उसको आप फॉलो करोगे। तो ये टेक्निक नंबर 2 थी। दोनों बहुत बहुत इफ़ेक्टिव थी। पहली थी हीलिंग टेक्निक, दूसरी थी ये हमारी ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। तो आज के लिए इस बार मैंने आपको 2 टेक्निक सिखाई। इसको अपने जीवन में लाइए, दूसरे लोगों तक ये टेक्निक्स पहुंचाइए, तो वाकई में हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।